Shri Ravi Prakash Verma. Thank you, sir. So, MSME मिनिस्ट्री पर चर्चा हो रही है और आपने अवसर दिया है, मैं आभारी हूँ। सर, अभी 16 तारीख को माननीय PL पूनिया साहब ने एक सवाल पूछा था पार्लियामेंट में और उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जो भी MSME इकाइयाँ चल रही हैं हिंदुस्तान में, उसमें 2014, 15, 16 में 3 वर्षों में लगभग 19,60,324 इकाइयाँ रुग्ण पाई गई हैं, जैसा कि रिजर्व बैंक ने भी ऑब्जर्व किया है। अभी हमारे बहुत से वक्ता इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि ये जो MSME इकाइयाँ हैं, ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है ग्रो ड्राइवर्स। कई हालात ऐसे बने हैं कि जिनके, मैं ये कारण नहीं कहता, कई कारण हैं जिन कारणों से जो MSME सेक्टर है उसको धक्का लग रहा है, उसको अतिरिक्त मदद की ज़रूरत पड़ रही है और सरकार की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं, हम सब लोग भी देख रहे हैं कि कुछ समाधान निकल आए। जैसा कि बताया गया कि जो गिरती हुई GDP है उसमें सबसे बड़ा बूस्टर अगर कहीं से मिल सकता है तो MSME से ही मिल सकता है। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, GDP में जिसका कंट्रीब्यूशन 29% बताया गया है और 17-18 में टोटल मैन्युफैक्चरिंग थी उसका 33.4% बताया गया। 15 से लेकर 17 तक जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं उसका 49% बताया गया। ऑलमोस्ट 6,000 आइटम्स हैं जो इसके माध्यम से बाहर भी जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी एक जायज़ा दिया गया कि लगभग 11 करोड़ आदमी इसमें एम्प्लॉयड हैं। 51% MSME यूनिट्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिसमें कुल एम्प्लॉयमेंट का 45% है और 49% इकाइयाँ अर्बन एरियाज़ में हैं, जिसमें कुल एम्प्लॉयमेंट का 55%। जो गतिविधियाँ हैं ये अवगत कराया गया है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में 36% MSMEs लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चर में लगभग 31% लगे हुए हैं और सर्विसेज देने के लिए लगभग 33% MSMEs लगे हुए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और विशेष तौर पर जब देश की आबादी का 85 सैकड़ा अब युवा हो गए, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं जो पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अवसर है सरकार के लिए भी। हर आदमी जिसके पास 2 हाथ हैं उनको काम दिया जा सकता है, उनसे काम लिया जा सकता है। या तो हम उनसे दंगा कराएं, झगड़ा कराएं, मारपीट कराएं, आग लगवाएं, वायलेंस कराएं, और या फिर उनको हम जगा करके उनके हाथों में औजार थमाएं, ऐसे औजार जो देश की ज़िंदगी बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी चिंता की परिस्थिति है। सर, मुझे याद है कि जब WTO के नेगोशिएशन चल रहे थे उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि हिंदुस्तान के जो 6.5 लाख गांव हैं एक बड़ा पोटेंशियल एसेट है जो बहुत ही कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन करके और फर्निश कर सकता है पूरी दुनिया में। ये नेगोशिएशन चल रहे थे, देश बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे थे, बातें कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अब लोगों को चुन लेना चाहिए कि वो किस देश में कहाँ पर अपने व्यापारिक संबंध बनाएंगे और कितना बड़ा मार्केट वो अपने लिए फेच कर पाएंगे, उसको प्रोक्योर कर पाएंगे। सर, वो ट्रेन तो हमसे छूट गई। हम लोगों ने उस लेवल पे जो काम करना चाहिए था, अपने जितने हमारे गांव थे, जितने हमारे क्षेत्र थे, उनको प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का हब में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया होता उस वक्त, सरकार आपकी भी रही, सरकार उनकी भी रही, नेगोशिएशन में दोनों लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वहां पर हमसे ट्रेन मिस हुई है। सर,
जनपद में सब जगह डीएलआरसी की बैठक होती, मैं भी एक दो बार गया हूं। सच्चाई ये है कि जो क्रेडिट डिमांड है इस एमएसएमई सेक्टर की वो 37 लाख करोड़ रुपए के आसपास में है, और जो सप्लाई है वो खाली 14.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि सप्लाई डेफिसिट है। और जब हम जनपद के स्तर पर डीएलआरसी की मीटिंग में जाके बैठते हैं जहां पर कार्य योजना बनती, सर पहले मैं ये कह दूं, सबसे बड़ी साफ बात यह है कि कम से कम एमएसएमई को लेकर के राज्य सरकारों में और भारत सरकार के बीच में जिस किस्म का तालमेल होना चाहिए वो मिसिंग है। एक एडवाइजर होना चाहिए हर जिले के लेवल पे, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो लोगों को इस बात के बारे में बता सके कि भाई जिले का पर्सपेक्टिव प्लान कैसे बने, एक प्रोडक्शन प्लान कैसे बने, एक जिला जो है अपने उत्पादन का टारगेट कैसे सेट करे कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बिजनेस करना है जिले को। सर ये मिसिंग, बहुत बड़ा मिसिंग सीन है ये। लड़कों को करना क्या है, नौजवानों को करना क्या है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं। कोई भी नथु खैरान को बता देगा चलो वहां चल के कूटें, आज वहां पर ये हो गया है, और सैकड़ों नौजवान वहां पहुंच जाते हैं। सर ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको देखना होगा। सर जो एमएसएमई संभावनाएं सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्षेत्र में, सर जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर अभी खाली मुश्किल से 1.5% है, फॉरेस्ट्री को निकाल दें तो। आप जानते हैं अगर एमएसएमई सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में मिल करके प्रमोट किया जाए तो खाली फूड ग्रेन ही नहीं है, स्पाइसेस भी हैं, दवाई हर्ब्स भी हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिशरीज भी हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कितनी बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है, लेकिन वहां पर कोई भी एडवाइजर नहीं है, कोई, इट्स अ मिसिंग पॉइंट कि उसकी सख्त जरूरत है, इसको इंतजाम करने की जरूरत है। सर क्षेत्र की या जनपद की प्राकृतिक संसाधनों की रचना कैसी है, उसकी मैपिंग करने की जरूरत है, क्या संसाधन है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सर मुझे बहुत दुख हुआ, हम लोग जब मुद्रा लोन के बारे में समीक्षा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की एम्बिशियस प्लान है, सर इन मुद्रा स्कीमों में बड़ा घपला हुआ है। सर जहां मैं रहता हूं, आई एम जस्ट क्लोजिंग सर, 1 मिनट में, जहां मैं रहता हूं वहां स्टेट बैंक में कई करोड़ रुपए का घपला हो गया। जो सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने अकाउंट खुलवाए थे बिना उनसे उनका आधार कार्ड लिए हुए, उनके नाम से अकाउंट खोला गया, पैसे उसमें डाले गए और वो पैसा निकाल के बाहर इस्तेमाल कर लिया गया, सब्सिडी भी खाई गई और आईडी का मिसयूज भी हुआ। स्टेट बैंक में हो रहा, इलाहाबाद बैंक में हो रहा, कौन सा बैंक ऐसा जहां नहीं हो रहा, और लीड बैंक कुछ कर नहीं पा रहे। ये चीज खा जाएगी। सर अभी बताया गया कि जितनी भी भारत सरकार ने स्कीमें दी हैं सब में बजट कटौती की गई। हम जानते हैं आपकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर हताशा के तौर पर आप अगर एमएसएमई को देखने का प्रयास करेंगे तो सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। किस तरीके से हम अपने युवाओं का, जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, उनका इस्तेमाल कर पाएंगे, और किस तरीके से जो बैंक हैं, सर हर गांव के अंदर लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का निर्माण रुक गया। सर अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो गृहिणियां हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो थोड़े पैसे बचाते थे, सर वो कैसे उस पैसे को स्थानीय बैंकों में डाल करके उनकी सेविंग्स हो और वो इस एमएसएमई के काम आ पाए, हमारी प्रोडक्शन सिस्टम के काम आ पाए। सर मैंने, आई एम जस्ट क्लोजिंग सर, जो प्रॉब्लम सामने आई हैं सर, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इसमें दोहराई नहीं, उभारने की जरूरत है। और जैसा कि अभी हमारी पूर्ववर्ती वक्ता कह रही थी कि डीमोनेटाइजेशन ने एक बहुत गहरा धक्का दिया है। सर हमें लगता है कि समाधान दिखाई पड़ रहा है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कंजम्पशन था उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, लोगों की सेविंग्स बढ़ाई नहीं जाएंगी, तब तक जो है उसका फर्क नहीं पड़ेगा। सर ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की बहुत सख्त जरूरत है। सर ऐसा मुझे आपसे कहना है। सर जो संभावनाओं के क्षेत्र हैं, जो हिंदुस्तान का डायस्पोरा, 1 मिनट सर, आई एम जस्ट क्लोजिंग, जो हिंदुस्तान का डायस्पोरा है, हिंदुस्तानी लोग हैं, सर उनकी जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है। सर जो ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया है, सर वो बहुत बड़ा एसेट है। सर जो पॉल्यूशन कंट्रोल के सिस्टम्स चल रहे हैं उस पर एंटरप्राइज खड़े किए जा सकते हैं। सर एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो सकता है। सर हर्बल प्रोसेसिंग पे काम हो सकता है। अभी हम जिक्र कर रहे थे, नया कानून बनाया गया है और उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर हमको जो है दवाइयाँ चाहिए, हर्ब्स चाहिए, सर वो अवेलेबल नहीं है। जंगल की ओवर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसके लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे युवा क्षेत्रों में लगे। सर एमएसएमई क्षेत्र से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन दुख यही है ये उदासीनता का शिकार हुआ है। इसको वाकई में नया जोश चाहिए और फ्रेश लाइफ चाहिए। सर मैं सरकार से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि आप
जो बजटरी एलोकेशन है उनका गौर करेंगे, गौर ही नहीं करेंगे उनको बढ़ाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Sashmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to speak.